हम संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जो आयुर्वेद का विज्ञान है उसकी चर्चा कर रहे हैं और इस विज्ञान के साथ में आयुर्वेद का क्या दर्शन है, किस तरह से व्यक्ति रोगों से बच सकता है, यदि रोगी हो जाए तो किन उपायों के द्वारा ठीक हो सकता है, इनके ऊपर हमने बृहद चर्चा की। और पिछले जो चर्चा में आपने निश्चित रूप से बहुत कुछ जाना और सीखा होगा और अपने आप को निरामय बनाने के लिए कई सारी बातों को भी बहुत अच्छी तरह से आप सीख गए होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आयुर्वेद के साथ में क्या योग का भी कोई संबंध है क्या। निश्चित रूप से योग और आयुर्वेद वस्तुतः यदि हम उसको गहराई में जा कर के देखें तो आयुर्वेद का ही एक अंग भी योग है। यानी कि योग जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम वाला जो पार्ट है उसको पूरा करता है। और इसीलिए कि जितने भी जो हमारे यहाँ स्वस्थ वृत्ति की बात की जाती है, आहार विहार की बात की जाती है, आचरण की बात की जाती है, वो सब कुछ योग के अंदर निहित है। यानी कि शास्त्र यदि स्पष्ट रूप में योग और आयुर्वेद को हम अलग मानते हैं, यदि मूलतः देखें तो ये दोनों का ही जो आधार है, उत्पत्ति है, वो वेद के द्वारा यही इनका प्रादुर्भाव हुआ है और उन ऋषियों के द्वारा ही प्रादुर्भाव हुआ है और साथ साथ इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले योग प्रादुर्भाव हुआ और बाद में आयुर्वेद हुआ या आयुर्वेद के बाद वेद हुआ, ये योग हुआ। यानी कि योग और आयुर्वेद का प्रादुर्भाव साथ साथ ही हुआ। इसीलिए हम उसका जो मूल है उसको वेदों को माना गया है। वेदों को हम अपौरुषीय मानते हैं। अपौरुषीय का अर्थ होता है वह किसी मनुष्य के द्वारा नहीं अपितु परमात्मा के द्वारा मनुष्य के कल्याण के लिए दिया गया है। यानी जैसे मैंने कहा कि यह मनुष्य के कल्याण के लिए जब भगवान ने वेद दिया, वेद के अंदर योग की बात है, वेद के अंदर आयुर्वेद की बात है, इसलिए दोनों ही उतने ही पुराने हैं। तो वो कितने पुराने हैं इसमें एक तरह से कोई विवाद हो सकता है, इसके ऊपर पक्ष और विपक्ष बन सकता है, पर आदमी ये नहीं कह सकता कि वेद और योग और आयुर्वेद कब से हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि तब से हैं जब से मानव का इतिहास है। यानी मानव कब पैदा हुआ इसमें भेद हो सकता है, पर इसमें कोई भेद नहीं है कि मानव जब से है तब से योग और आयुर्वेद ऋषियों के द्वारा हमारे को प्रदान किया गया है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने जब वर्षों तप किया, निरंतर शोध किया और अध्ययन अनुसंधान ये सब कुछ करने के बाद में ये मानव मात्र के लिए इन दो विधाओं को जो है सुस्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, कल्याण की प्राप्ति के लिए दिया है उन्होंने। और यदि ऋषियों ने योग और आयुर्वेद का उपदेश न दिया होता, संभवतः ये एलोपैथिक आदि विधाएं तो कुछ 100 साल पहले, 200-300 साल पहले की बात हैं। उससे पहले जो मानव निरोग और स्वस्थ था, या आज दुनिया के अंदर जितने भी जो जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जितनी भी ध्यान आदि की पद्धतियाँ हैं, उनका सबका विकास आयुर्वेद और योग से ही हुआ है। तो इसलिए वो विविध रूपों में, विविध स्थानों में, विविध दुनिया के क्षेत्रों में जा कर के वो आश्रित हुई हैं। पर इसमें कोई भी शंका नहीं है कि सबसे प्राचीन यदि ध्यान आदि की विधियों की बात करते हैं, एक्सरसाइज आदि की जो विविध कलाओं की क्रियाओं की बात करते हैं, तो योग के द्वारा प्रचारित हुआ। यदि औषधि की बात करते हैं तो वह जो है वह आयुर्वेद के द्वारा ही हुआ है। क्योंकि सारे जितने भी ऋषि लोग होते थे वो ऋषि लोग योगी होने के साथ साथ वो चिकित्सक भी होते थे। जो योगी लोग जितने भी थे वो योगी थे और वो चिकित्सक भी थे। इसीलिए उन्होंने हमेशा, जब आयुर्वेद के ऋषियों ने भी चित्त चेतना और समष्टिगत जो मन के स्तर पर आत्मस्थ होकर के चर्चाएं की, आत्मस्थ होकर के योग शास्त्र का और प्रकृति लय और सृष्टि के मूल तत्व को, यानी कि उन्होंने इस लेवल तक काम किया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी प्रकृति और उसका जो लय होना है, सृष्टि बनना है, सृष्टि के बाद में जब ये पूरी संसार की रचना होती है तो उन चीज़ों को, उन तत्वों को उनके अंदर प्रवेश कर करके औषधि के गुणों को निर्भ्रांत रूप से उनको बोध हुआ था। इसीलिए उन्होंने जो कुछ भी वर्णन किया तो उन्होंने जा कर के समष्टिगत रूप से मन के स्तर पर जा कर के उन्होंने वनस्पतियों व जड़ी बूटियों से संवाद किया था। ये इसीलिए वो जड़ी बूटियों के जो गुण हैं, जब मुझे याद है जब श्रद्धेय स्वामी जी ने जब हम लोगों ने कुछ रिसर्च किया शास्त्र के आधार पर, हमने कहा कि कोविड के लिए अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय लाभकारी हो सकता है, तो बहुत सारे कुतर्कियों ने ये कहा कि ये तो गलत बात है, सब चीज़ों में तुलसी तुलसी गिलोय गिलोय करते रहते हैं, अश्वगंधा करते हैं, और आज हमें
खुशी है कि आयुष मंत्रालय से लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय तक और डॉक्टर हर्षवर्धन जी से लेकर के ICMR तक जब इस बात को कहने लगते हैं तो हमको लगता है ठीक है, लोगों को लाभ होना चाहिए। पर मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इन बातों की चर्चा तो जब कोविड का प्रारंभ हुआ था उसके मात्र 5-7 दिन के पहले हम लोगों ने वो सारी बना कर पूरा प्रोटोकॉल बना करके दिया था। चाहे देर आए दुरुस्त आए, 3-4 महीने के बाद में 5 महीने के बाद उन लोगों को स्वीकार करना पड़ा। वो क्योंकि वो ऋषियों की विधा थी। देखो, ऋषि लोग जुड़े थे प्रकृति से, ऋषि लोग जुड़े थे इस सृष्टि से, ऋषि लोग जुड़े थे इस सारे पंच महाभूतों से। वो आत्मस्थ होकर के उनका साक्षात्कार उन्होंने किया था। साक्षात्कार करके के सीधे उनसे संवाद करते थे। परंतु यदि हम सीधे संवाद तो नहीं कर सकते हैं, पर उन ऋषियों की विधा को, ऋषि के शास्त्रों को यदि हम सही ढंग से उसको अपने अंदर में स्थापित कर लें, यानी कि उन ग्रंथों का स्वाध्याय कर लें, तो हम ऋषियों से संवाद स्थापित कर पाएंगे। और ऋषियों के संवाद स्थापित करने का है मतलब है कि हम प्रकृति से और परमात्मा से भी स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जो जिसके संसर्ग में होता है उसके जो ज्ञान विज्ञान से वो स्वतः ही जुड़ जाता है। तो हमको लगता है परमात्मा से जुड़ना एकदम सीधे तौर पर जुड़ना कठिन हो, इसीलिए गुरु की बात की गई है, इसीलिए किसी महापुरुष का आश्रय का और उनका सानिध्य प्राप्ति की बात की गई। तो मैं आज यही आपको बताना चाहता हूँ, हम ऋषियों से जुड़ जाएं। आप चिंता मत करिए, आप प्रकृति और परमात्मा और सृष्टि के विशद तत्वों को नहीं जानते हो तो जानने के लिए जो ऋषियों ने मार्ग बताया है उससे बढ़िया कुछ है नहीं। तो इसीलिए आप उन ऋषि ग्रंथों पर इनके जो विवरण है, जिन शास्त्रों में लिखा है, आयुर्वेद में लिखा है, योग के शास्त्रों में लिखा है, उनसे आप जुड़ जाइए। यानी उनका इतना गहन आप अध्ययन करो, इतना गहन स्वाध्याय करो कि जो है आपको वह ऋषियों के साथ जुड़ने से सब कुछ एकदम जो है हस्तामलकवत जो है एकदम आपको उसका साक्षात्कार हो जाए। यदि नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि वही वाली बात है, जब हमने कहा किसी ने माना नहीं, अभी थोड़ा इधर देखा उधर देखा, तो अब जा कर के एक एक कर करके वनस्पतियों का, औषधियों को, गुणों का फिर वो लैब में ले जा कर के, हाँ वो भी ज़रूरी है, लैब में परीक्षण भी ज़रूरी है, परंतु सिर्फ ले करके एक एक द्रव्य को, अभी भी लैब में एकदम ऐसा कुछ प्रयोग नहीं हुआ। जैसे मैंने कोविड-19 की बात करी, कोविड-19 की जो बात करी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आप, क्योंकि ये जो परंपरा, पहले सबसे पहले किसी भी द्रव्य के गुणों को समझना है, किसी भी रास्ते में जाना है, किसी भी मार्ग पर जाना है, तो हमारे लिए सबसे पहला प्रमाण है हमारे ऋषि, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र। जिन ऋषियों ने जो कुछ भी कहा है, बताया है, तो उन शास्त्रों को हमको मानना ही होगा। दूसरा है जो परंपरागत रूप से उनका जो प्रयोग है। तीसरा है फिर आधुनिक रूप में उस प्रयोगों का, उसको जैसे कहते हैं ना इवेल्युएशन, या उसका तौलना, उनको देखना, उसको एक तरह से उसको हम ये कहें कि उसको उन प्रमाणों के आधार पर आधुनिक रूप में उसका अनुभव करना तो ज़रूरी है मॉडर्न रिसर्च। परंतु यदि उस रिसर्च के लिए भी जो बेस है, जो आधार है, वो तो हमारे ऋषि ही हैं, हमारी परंपरा ही है। इस तरह से हमारे जो ऋषियों ने जो योग शास्त्र का जो उपदेश दिया, जो जिन मुनियों ने, और आयुर्वेद शास्त्र का उनको बोध होता ही था। यानी कि यदि हम देखें प्राचीन काल में जब हम बात करते हैं, श्लोकों की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ना, योगेन चित्तस्य परेण वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, यहीं से तो हम शुरू करते हैं। यानी कि जो हमारे बहुत बड़े ऋषि थे वह योग से चित्त की, और पदेन व्याकरण आदि शास्त्रों से वाणी का, और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, शरीर के दोष वैदिक के शास्त्र के द्वारा दूर करते थे। यानी ऐसा बहुत मुश्किल से आपको कोई ऋषि मिलेगा जो चरक आदि का, ठीक है, उसमें आप देखोगे हम चरक ऋषि को बात करते हैं, हमको एकदम आयुर्वेद स्मरण हो आता है। सुश्रुत ऋषि की बात करते हैं, हमको शल्य चिकित्सा और सुश्रुत ग्रंथ का स्मरण हो आता है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग बड़े योगी थे, वो योग करते थे, साधना करते थे। फिर आप कहेंगे कि अब उन्होंने फिर योग की, साधना की बात क्यों नहीं करी? ज़रूर की है, हमको पता नहीं है। यदि आप उसकी झलक देखना चाहते हैं तो आयुर्वेद ग्रंथ में आप चरक को पढ़िए। चरक के अंदर बहुत सारी जगह पर मन, आत्मा, शरीर और शरीर के स्वास्थ्य की बात की गई है। तो जब एक व्यक्ति विविध गुणों से युक्त होता है, तो जब चर्चा करने बैठता है तो प्रसंग के अनुसार करने वालों को ही अच्छा माना जाता है। तो उन्होंने उस प्रसंग में उसकी चर्चा की है, हाँ, क्योंकि उनका मुख्य विषय जो प्रतिपाद्य विषय था
उन्होंने आयुर्वेद को बना करके उसके आधार पर सब कुछ किया। तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हो सकता है चरक ऋषि ने कोई योग का ग्रंथ भी लिखा हो पर वो प्रचलन में न रहा हो। 3-4 हज़ार वर्ष पहली बात है, क्योंकि चरक में इतना सामर्थ्य था जो आज भी ज्यों को त्यों उसी तरह से हमारे लिए आज उपादेय है, लाभकारी है और ज़रूरी है। और मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान की जो ऋषि परंपरा का दर्शन भारतवर्ष में आज भी इसलिए दिखाई देता है। हमारे यहाँ ऐसे संत महात्मा तपस्वी तप करने वाले जो विद्वान लोग हैं वो आज भी हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि योग और आयुर्वेद को इनको अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे की कंपटीटर नहीं है, एक दूसरे के सपोर्टर हैं। ये हमको एक दूसरे के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोग बनाना सिखाते हैं। क्योंकि आयुर्वेद भी बार बार कहता है कि हम कहते हैं कि शरीर, इंद्रिय और सत्व, आत्मा, इन सब का संयोग से यह जो जीवन है ना, ये जो जीव है, स्वास्थ्य संरक्षण, व्याधि निदान और चिकित्सा के जो दायित्वों के साथ साथ में हम कहते हैं हमको शाश्वत सुख मिले, जीवन मुक्ति मोक्ष के भी जो वर्णन किया गया है। इसीलिए चरक ऋषि ने कहा शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारि जीवितम। तो ये इसको समझिए, यही तो योग है। शरीर है, इंद्रिय है, फिर मन है, फिर आत्मा। इसकी चर्चा यदि बार बार आयुर्वेद में किया जा रहा है, यदि चरक ऋषि कह रहे हैं तो हम कह सकते हैं यही तो योग है। योग क्या सिखाता है? शरीर को ठीक रखने के। वो आयुर्वेद जो शुरू होता है वह शरीर से शुरू होता है और वो आत्मा में समाप्त हो जाता है, और योग जो है वो आत्मा कल्याण को लक्ष्य रखते हुए बाकी की चर्चा करता है। बस बेसिक इतना ही फ़र्क है। वहाँ पर आत्मा से, फिर मन, मन से इंद्रिय, इंद्रिय से हम शरीर की बात करते हैं। बस इतना ही फ़र्क है। या हम यूँ कह सकते हैं कि इस तरह से जीवन के प्रारंभ से लेकर के जो हमारी ज़िंदगी की जो अंतिम गंतव्य है ना, ज़िंदगी का जो अंतिम लक्ष्य है, उसकी पूरी प्राप्ति के लिए हमको क्या करना होगा? योग, आयुर्वेद, ये दोनों को सिद्धांत और लक्ष्य को समझना होगा। और ये निश्चित रूप से आप कह सकते हैं फिर कि ये आयुर्वेद का मतलब, जब हम इस एक बार दिमाग से ये निकाल दें सिर्फ जड़ी बूटी और चूर्ण दवाई का नाम है, तो आपको योग में और आयुर्वेद में कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा। क्योंकि वह भी संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करता है। योग यह लौकिक और पारलौकिक आनंद की बात करता है, तो हमारा आयुर्वेद शास्त्र भी हमारा पुनर्जन्म की बात करता है, पिछले जन्म की बात करता है। रोगों को जो आज इस शरीर में बीमारियां हुई हैं वो पिछले जन्म का भी कारण मानता है। इसीलिए कहीं पर भी भेद नहीं है मेरे भाई। मैं आज यही बताना चाहता हूँ कि योग और आयुर्वेद का कितना आपस में संबंध है, कितने ये विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही समझाने का, यही बताने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप देखें कि आयुर्वेद के विषयों में से ही मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष का जो विकास कर करके एक जो स्वतंत्र यदि कोई विधा के रूप में वास्तव में देखेंगे तो वह योग है। यानी कि मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, इतनी बड़ी दुनिया है। संसार के अंदर जितने भी उन्नति होती है, जितने भी अनुसंधान होते हैं, जितने भी तरह के हम बड़े बड़े काम करते हैं, वहाँ पर मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। तो उस शक्ति और सामर्थ्य को ऋषियों ने पहचान करके कहा कि यह वो सारी बीमारी और परेशानी और सारे विकारों का कारण, सारे दुख का कारण तो यही है, ये चित्त का विचलित हो जाना, चित्त का अस्थिर हो जाना, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। इसीलिए ऋषि ने कहा, पतंजलि ऋषि ने कहा कि भाई इसको समझो, ये सारी जो संसार का जो भटकाव है, रोग का कारण है। आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ रहने का जो मुख्य जो साधन है वो प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना। तो प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन के लिए तो ऋषि ने कहा, महर्षि पतंजलि ने कहा योगश चित्त वृत्ति निरोधा। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन चाहिए तो वृत्तियों का निरोध करो, तभी मन प्रसन्न होगा, आत्मा प्रसन्न होगी और इंद्रियों के अंदर जो है प्रसन्नता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। उसके लिए क्या करना होगा? तो आयुर्वेद ने कहा प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, यह जो है ये स्वस्थ इति विधीयते, स्वस्थ की परिभाषा है। महर्षि पतंजलि ने कहा योगश चित्त वृत्ति निरोधा, फिर ऐसा चाहिए तो वृत्तियों का निरोध कर लो। इसीलिए ये एक दूसरे के सहयोगी शास्त्र हैं। यह जो है ये विरोधी नहीं है, हमको ये समझना होगा। यदि जो आयुर्वेद पढ़ने वाले हैं इसलिए योग जानना जरूरी है, यदि योग में निरत हैं तो आयुर्वेद के बेसिक सिद्धांत को पढ़ना जरूरी है। इनको अलग नहीं किया जा सकता। यदि इसको देखना हो
हमारा पतंजलि योगपीठ एक ऐसी संस्था है जहाँ योग और आयुर्वेद को एक दूसरे के पूरक के रूप में हमने योग से आयुर्वेद को खड़ा किया, आयुर्वेद से योग को खड़ा किया। एक दूसरे के माध्यम से पूरी दुनिया में हमने योग और आयुर्वेद का प्रचार किया। भगवान ने हमको निमित्त बनाया, इसके लिए हमें बहुत ही परमात्मा के प्रति हम कृतज्ञ हैं और आप लोगों ने इसको स्वीकार किया, इसके लिए हम आप सबके प्रति भी आप सबके भी ऋणी हैं। तो मैं आज आपको यही बता रहा हूँ कि योग शास्त्र और आयुर्वेद के ग्रंथों में कोई भी भेद नहीं है, किसी तरह से ये अलग नहीं है, ये समान है। जैसे मैंने बार बार कहा कि आयुर्वेद के शास्त्र में आत्मा, इंद्रिय, मन की जो है उनके अर्थों के सन्निकर्ष से सुख तथा दुख होते ही ये माना है। और जब आत्मा मन स्थिर होता है, फलस्वरूप मनोदही कोई विकार पैदा ना होने से सुख दुख आदि निवृत्त हो जाते हैं, तब चित्त की वृत्तियाँ स्थगित हो जाती हैं, यानी चित्त तब निर्लेप हो जाता है और निर्विषय हो जाता है। यही तो बात की जाती है, तब आत्मा अपने शांत स्वरूप में स्थित हो जाता है। ऐसी अवस्था को ही हमारे जो योगवेत्ता ऋषि हैं उसको योग कहते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे कि सशरीरस्य योग ज्ञास्तम योग मृषयो विदुः, यानी कि जो इस तरह से जो शरीर की जो गहराई को समझने के बाद में इसको जान करके यानी कि वृत्तियों का निरोध को योग कहा। तो यही बात चरक भी यही कहते हैं, महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं। जैसे मैंने कहा योगश चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों के कारण ही मनुष्य सांसारिक कर्मों में सही प्रवृत्त हो सकता है, और नहीं तो चित्त के ये वृत्तियों के कारण से यदि नहीं निरोध करेगा तो फिर क्या होगा कि विविध तरह के जो दुख भोगने पड़ते हैं, सुख भोगने पड़ते हैं, जो भी भोगता है ये योग के द्वारा ही उसको निरोध किया जा सकता है। इस तरह से आयुर्वेद में हम प्राणी मात्र के लिए कहा कि मैत्री, करुणा या फिर दया का भाव रखना चाहिए, यानी कि सामर्थ्यवान के साथ में मैत्री रखिए। जो रोगी हैं, जो दीनहीन हैं, उनके प्रति आप रोगियों के प्रति दया और जो प्रीति का भाव रखिए। इस तरह से दया प्रीति के साथ में, मित्रता के साथ में चिकित्सा करने के लिए भी विधान किया है। तो उसी तरह से यदि इनको नहीं मानता है, रोग की उपेक्षा कर करके वैद्य को कहा कि 4 वृत्तियों का वर्णन प्राप्त होता है कि चिकित्सा के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि जो वैद्य है उसको योगी होना जरूरी है। इसी तरह से जो हठ योग आदि के ग्रंथों में यदि आप देखते हैं, आयुर्वेद में भी 6 क्रियाओं की हमने चर्चा करी। शरीर के रोगों के शमन के लिए, पंच कर्म की बात करी, विविध तरह के रोगों के शोधन के लिए, चाहे वो शमन की योग की क्रियाएं हैं, आयुर्वेद की क्रियाएं हैं, चाहे वह शमन के साथ साथ में शोधन की क्रियाएं हैं, उन सबों की यदि हम बात करें तो आप देखते हैं हठ योग आदि जो शास्त्रों में हम आयुर्वेद में 6 कर्म कहते हैं, वहाँ पर आयुर्वेद के अंदर 6 क्रिया हैं, यहाँ 6 कर्म है। तो 6 क्रिया तो वहाँ पर भी है, 6 कर्म यहाँ पर भी है, उधर 5 कर्म है। तो ये 6 कर्म और 6 क्रिया उस 5 कर्म को थोड़ा मिला देते हैं तो आयुर्वेद के 6 कर्म लगभग समानता रखते हैं। और उधर संयम परमम रसायनम कह करके संयम और सदाचार को आयुर्वेद ने रसायन कहा। तो योग में यम नियम का जो समावेश है, जो जहाँ पर सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य की जो बात की जाती है, यदि आयुर्वेद के रूप में देखें तो जो रसायन की बात की है, सद्वृत्त की जो बात की गई है, स्वस्थ वृत्त के अंदर में, ये सब एक तरह से वही है। जिस प्रकार से शरीर में सुखावह स्थिति को आसन कहा, स्थिर सुखम आसनम, उसी तरह से कई तरह की शारीरिक स्थितियों का और शारीरिक अवस्थाओं का जो वर्णन है आयुर्वेद में भी प्राप्त हो जाता है। जैसे चरक संहिता में कहा कि कुशल वैद्य बनने के लिए अध्ययन करते समय समतल स्थल पर सुखपूर्वक बैठना चाहिए, यानी कि हम समतल स्तर पर सुखपूर्वक नहीं बैठेंगे, बैठने लायक नहीं होगा, वो वैद्य बनेगा नहीं। और यदि आपको करना है तो सुखपूर्वक बैठने की क्षमता भी आपके अंदर प्राप्त होना चाहिए। यही तो स्थिर सुखम आसनम है। और मैं यदि बात करूं कि इसके अतिरिक्त अनेक स्थानों पर जो शारीरिक अवस्थाओं का जो उल्लेख है वो आयुर्वेद में प्राप्त होता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि योग में जो प्राण के प्रकरण में प्राण वायु का आगमन को नियंत्रित करने की बात को प्राणायाम कहा है, तो आयुर्वेद में भी वायु को प्रधान माना गया है। इसलिए वायु को वायु तंत्र यंत्रधर कहा गया है। यह वायु जो है
शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक माना गया है। और इसीलिए आयुर्वेद की हमारे जो ग्रंथ हैं वहाँ पर आप देखेंगे, जब हम वात पित्त कफ की बात करते हैं, जब वायु की बात करते हैं, तो जो हम उसको वहाँ पर वायु या वात के रूप में जानते हैं, इधर हम वायु को प्राण के रूप में ज़्यादा जानते हैं। तो प्राण को हम प्राण जो पंच प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं, पूरा शरीर को देह को धारण करने में, और यह मुख्य तत्व है, मुख्य कारण है। इसी तरह से वहाँ पर यदि आप देखते हैं कि आयुर्वेद के अंदर भी देह के धारण करने में उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसको समझिए, तो मूलतः जो सिद्धांत है कि जैसे इनके अतिरिक्त यदि आप देखते हैं कि जो मन का विवेचन है, आत्मा का विवेचन है, सात्विक पुरुष की वृत्ति है, सात्विकी कर्म सिद्धांत, इन शास्त्रों में एक ही जैसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया है। और हम इसको कह सकते हैं कि यदि आप आयुर्वेद की चिकित्सा भी करते हैं तो योग जरूर करना, और इसीलिए आयुर्वेद चिकित्सा में योग की बहुत उपयोगिता मानी गई है। और यह यदि आप यौगिक क्रियाओं को करते हैं, आवश्यकता पड़े तो कुछ औषधियों का भी सेवन कर लेना। यदि आप इसको समझेंगे तो आप पूर्ण स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि यह हमने बात की, हम आयुर्वेद दर्शन की बात कर रहे हैं। तो ये आयुर्वेद का अर्थ है कि जो आयुषो वेद, यानी कि आयु को जानने वाले, समझने वाले। तो ये आयु को समझने के लिए हमने हमारे ऋषियों ने यह 2 विधाओं का हमारे लिए विधान किया। तो इन्हीं दोनों विधाओं की हम चर्चा कर करके हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और आगे हम बात करेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के रक्षण के साथ साथ में जो विकार प्रशमन का जो आयुर्वेद का उद्देश्य है, इसकी पूर्ति के लिए, जैसे कहा ना कि आयुर्वेद में औषधि, आहार, विहार, इनका त्रिविध व्यवस्थाओं को वर्णन किया है। मिताहार, पथ्याहार, आहार व्यवस्था में भी योग का ही अंग है। यम नियम भी, यह विशेष करके विहार का संबंध है। योग आयुर्वेद के उपायों के महत्व का ही समर्थन करता है। बस योग का आयुर्वेदिक चिकित्सा में अनेक तरह से हम व्यवहार कर सकते हैं। तो कैसे व्यवहार कर सकते हैं, इसकी चर्चा फिर हम करेंगे। तो इसको आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। तब तक के लिए मेरे को आप दीजिए विदा। नमस्ते, ओम।